नमस्कार गुरुजी। नमस्कार भाई। हर हर महादेव। हर महादेव। अब तो गुरुजी आपका तमाम तरह का जो है उपाधि जो है अब देवे का मन्ना करे तो केवल एक ही उपाधि हमारे पास हो और वो भी हो ज्योतिषाचार्य का। ये पता नहीं कहाँ से गुरुजी आप डिग्री पहले नुअन की पता नहीं है सबकी तरफ फर्जी डिग्री हो बोला ये ज्ञानवा कहाँ से प्राप्त कर ले हुन गुरुजी। इधर कुछ दिनों से जो दिख रहा है वो किसी भी तर्क गुणा गणित से समझने लायक ही नहीं दिखता है। जैसे लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं किंतु उठकर खड़े हुए और तुरंत गिर जा रहे हैं। जांच पड़ताल डॉक्टर घोषित कर दे रहे हैं कि हार्ट फेल। ये क्यों और कैसे, ये सवाल हम आपसे विशेष अपेक्षा के कारण पूछ रहे हैं कि क्योंकि डॉक्टरों की भी बोलती बंद है हमारी निगाह में। और मेरे चैनल के दर्शकों का कहना है कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सेवा के बाद दो इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर रहे हैं और दवाओं के निर्माण की भी विधा का अध्यापन किया है। तो आप ही कुछ बताएं। और सबसे बड़ी बात सर, आपने कहा था कि पृथ्वी पर भूचाल आने वाला है, अब वो अभी देखा गया है जो त्रासदी आई हुई है। हाँ, ये सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि युधिष्ठिर का एक प्रश्न जो है वो जो आता है वो सुनाते हुए तो मैं इसकी व्याख्या करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनका ये कहना था, उनके चार भाई फंसे हुए थे, वो यक्ष ने पूछा कि बताओ भाई आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब ये दिया था कि रोजाना हम देख रहे हैं कि तमाम लोग मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। शेषाः जीवित मिच्छन्ति, शेषाः जीवित मिच्छन्ति इतः आश्चर्यमतः परम। ये जो बात है ये चीज़ आज पूरी प्रकार से लागू हो रही है। और ये डॉक्टरों का जहाँ तक प्रश्न आपने उठाया, ये डॉक्टर भी इस तरह की बीमारी में जाएंगे। ये जो हो रहा है इस समय आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से चल रहा है, लोग उठे गिरे काम खत्म। ये घटना कोई नई अब रह गई है। लोगों को इतना भय व्याप्त हो गया है कि बाप रे बाप, उठे तो कैसे उठे, क्या होगा, कब गिर जाएंगे। और उसके बाद में डॉक्टर के यहाँ तो ले जाते हैं लोग। फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाते हो, ये मैटर पुलिस में भी जाना चाहिए। और ये मैटर जो है हमारे जो दिग्गज मंत्री हैं जिन्हें कि हर समय अपने जान की लाले उनके पड़े रहते हैं। अरे कितनी पुलिस आ जाए, कितनी मिलिट्री आ जाए, कितनी तोप लग जाए, कितना बुलडोजर लग जाए, यह अजीबोगरीब हालात इस समय हो गए हैं और किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। कभी भी न तो पार्लियामेंट चली है, उठा पटक गाली गुप्ता सारा कुछ हुआ उसमें। ठीक उसी प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश की असेंबली भी चालू है। जो है बाहर क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास की घटनाओं का तो जैसा कि मिलता है समाचार, उससे ये आभास लगने लगा है कि ये समस्या व्यापक है, चारों तरफ ये है। उठे गिरे काम खत्म, लोग लेकर अस्पताल भागते हैं, डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि हार्ट अटैक है। बड़ी सीधी सी बात है, डॉक्टर जब किसी चीज़ को नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो हार्ट अटैक। डॉक्टरों से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि हार्ट अटैक ऐसे तो नहीं पड़ता। हार्ट अटैक जब भी होता है तो उसके पहले जो है हार्ट में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। दर्द होगा, मिचली उल्टी होगी, चक्कर आएगा, कुछ तो होता है। हार्ट अटैक इस तरीके से नहीं होता कि उठे गिरे काम खत्म। अरे उठेगा तो कम से कम कुछ पकड़ेगा सकड़ेगा, कुछ करेगा, बैठेगा, कहीं बैठने की बात करेगा। एग्जॉशन जिसे कहते हैं। हार्ट अटैक के पहले एक चीज़ होती है एग्जॉशन, मैंने बिल्कुल एकदम आदमी कमज़ोर और एकदम हिल उठता है। जो है इस तरह की क्रिया होती है। जो है वो पहले प्रोस्ट्रेट हो जाएगा, लेटेगा, वो गिर करके जो है एकदम से काम खत्म। ऐसा नहीं होता है। और डॉक्टर क्यों चुप है? डॉक्टर्स क्यों चुप है? ये सवाल तो पब्लिक को पूछना होगा कि डिग्री तुम लिए हो, तनख्वाह तुम लेते हो, पैसा तुम बटोर रहे हो, मोटर गाड़ी बंगला तुमको जो सरकारी मिलती है, मंत्री जी भी हैं, तमाम लोग हैं। जो है हमारे तमाम आईएएस भी हैं, वो भी पीएचडी लिखते हैं बड़े जोरों के साथ में, अपने नाम के साथ में। कितना जस्टिफाइड है ये सारी चीज़ों की जांच तो होनी चाहिए।
कहीं कोई जांच नहीं है। मतलब मर रहे हैं, चलो हुआ जिसका हुआ उसका हुआ, हमें क्या। अरे भाई ये एक बहुत बड़ी जो है दुर्व्यवस्था तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये एक प्रकार का जो है जिसे आप कह सकते हैं कि एक अजीबो गरीब ऐसी घटना है जिसे कि दुर्घटना ही मानना पड़ेगा जो है। तो ये जो दुर्घटना हो रही है इसके कारणों को अगर आदमी नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, तो आगे का भविष्य क्या होगा, अब इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये पब्लिक स्वयं निर्णय करे, क्योंकि यही पब्लिक ही है जो कि नेता बनाती है, यही पब्लिक है जो कि सब कुछ बनाती है, सबको उतारती है, चढ़ाती है। यही पब्लिक है जो कि 5 किलो गेहूं से लेकर के जो है महल बंगले भी जो है ले रही है जो है। लेकिन अपने ही भविष्य के प्रति इतनी ज़्यादा उदासीनता कि ये कहीं बात उठी नहीं, किसी के मुँह से बात नहीं सुनी गई। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल उठाया, और मैं समझता हूँ कि शायद ये जो आप वार्ता कर रहे हैं ये बात कहीं गूंजे और इस पर एक शोध का कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार शुरू करे तो अच्छा है, ना करे तो कोई बात नहीं। और शुरू करने में करना क्या, पहला तो ये है कि जो ऐसे केसेस होते हैं उनको सिर्फ हार्ट अटैक न मान करके डॉक्टरों को कहते कि जब आपके पास में इस तरह का केस आता है तो आप तुरंत उसको जो है पुलिस को रेफर करें और इसका पोस्टमार्टम हो, ताकि अब तक जितने दिनों से ये घटनाएं हो रही हैं। कल भी मेरी बात हो रही थी कुछ साइंटिस्टों से, बड़े साइंटिस्ट हैं लोग जो है, नाम वाम मैं किसी का इसलिए नहीं लेना चाहता कि झूठ मूठ घुसटाएंगे ये लोग जो है। उन्होंने कहा कि साहब एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर हो क्या रहा है, चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और दूसरा चीज हमारे पास में रास्ता कौन सा है। जब तक से कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है इसको हार्ट अटैक किस परिभाषा से कह दिया जाए। क्या गलत बात कहा उन्होंने तो बिल्कुल सही बात कही। हम लोग इतना जो है मदमस्त और मौज मस्ती में जो चूर हैं कि हम लोग को कुछ सूझ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, और इसी का परिणाम है इस प्रकार से इतनी ज़्यादा जो है पब्लिक भी जो है बिल्कुल निरंकुश ही मैं कहूँगा, उससे दूसरा कोई मेरे पास में शब्द नहीं है, इतनी गैर-जिम्मेदार हो गई है। आप बताइए, अभी कुछ दिन की बात है, बनारस की बात है, मैं दूर की बात नहीं जानता हूँ। बनारस में ही जो है 2 मालगाड़ियाँ सामने सामने आई और भाई तुम्हें दिख नहीं रहा है, एक ही लाइन पर जा रहे हो, कम से कम गाड़ी रोक लेते, या हॉर्न उसमें इतने तगड़े लगे हुए होते हैं कि तुम हॉर्न नहीं बजाते, लेकिन नहीं सटे चले जा रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे सिवाय इसके कि कहीं न कहीं जो है लोगों के दिमाग के भीतर कुछ ऐसी क्रिया हो रही है जिस पर उनका नियंत्रण नहीं है। यह अनियंत्रित जो कि दिमागी अवस्था है ये बहुत विचारणीय है, ये शोध का विषय है और इस पर गंभीर शोध और चिंतन तत्काल प्रारंभ होना चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात जो है चाहूँगा कि जनता उठाए, और जो महल्ले में कुचे में अब तो आ गया, अभी 2024 बहुत दूर है, मगर 2024 के पहले से जो है 2024 अरे यार कोई ऐसी घड़ी बना लो कि 2023 तो अभी दो महीना भी पूरा नहीं हुआ। अभी 2024 की तो बात करना ही विचित्र बात है। 2023 में कम से कम 2 महीने तो बीत जाने देते, लेकिन नहीं, क्या है दिमाग में, कौन सी ऐसी तेजी है, कोई एक दूसरे से जो है कोई संबंध नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता जो है। और जो आपने बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग एकदम जैसे कहते हैं कि वो खो रहे हैं मतलब एकदम हेरा गए हैं जो है, बस अपना शरीर उनको दिख रहा है और उनको दाहिने बाएं कुछ नहीं दिख रहा है जो है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो सर ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे तुर्की में महाविनाश, इधर सभी राष्ट्र युद्ध की भाषा बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, यूएनओ कहाँ गायब हो गया, ये अब ये देखिए।
बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। एक्चुअली यूँ कहें कि उन्माद की स्थिति है, पूरा विश्व जो है इस समय उन्माद में चल रहा है। और इस उन्माद के कारण अब पूछिए, अमेरिका रहता है धरती की, रूस जो है एकदम उससे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तुम्हें क्या, तुम पहुंच जा रहे हो वहाँ, मालूम कौन सी जो है उसकी योजना है, वो क्या चाहता है, वो तो वही जाने जो है। लेकिन इसका आखिरी परिणाम जो कि होगा वो एक विनाशक युद्ध के रूप में ही जो है प्रकट होने वाला है। ये आप नोट करिए, ये एक बहुत बड़ा विनाशक युद्ध होगा जो है, जिसको कि बार बार समझाने के बावजूद भी कोई मानने वाला नहीं है। और यूएनओ के बारे में तो देखिए, ये हम लोग जानते हैं, शुरू से जानते हैं कि ये संस्था जो है पता नहीं किस उद्देश्य से बनाई गई। यूएनओ जो है अपने इतिहास में यह बता दे किसी को कि हमने इस जगह पर झगड़े को, लड़ाई को और जो समस्याएं आ रही उसका जो है हमने हल निकाला है, वो सिर्फ है। और एक प्रकार से जिसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टंटबाजी है जो है, जैसे आजकल लड़के वो करते हैं ना, हम ऐसी मोटरसाइकिल चलाएंगे एकदम खड़ा कर देंगे, हम ऐसी मोटर चलाएंगे एकदम जमीन में सुटा देंगे। ठीक है भाई, कर लो कर लो कर लो, उसके बाद में देखना आगे क्या होगा। और आगे की ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जा रही है, फिर वो कहीं के नहीं रह जा रहे हैं जो है। तो ये तो इस समय जो है जो हो रहा है, आपने जो सवाल उठाया इसका ये माकूल जवाब नहीं है। इसका माकूल जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये जो वर्ष हमारा अभी चल रहा है और ये अप्रैल में जा कर के समाप्त होगा संक्रांति के समय पर, इस समय में शनि देव जो कि हैं वो राजा हैं इस वर्ष के, और गुरु बृहस्पति जो है मंत्री है। ये दोनों ही जो है बड़े प्रबल ग्रह हैं। ये एक दूसरे को संभाल करके कर तो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी और ग्रहों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। क्यों, अब वो भी सुन लीजिए। इस समय मेरे पास में वैसा कोई साधन तो नहीं है, अगर ये ग्रहों का जो है फोटोग्राफ मिल जाए तो आप ये पाएंगे कि इधर शुक्र और बुध ये बहुत नज़दीक आ गए हैं। इनकी जो कि कक्षा है या ऑर्बिट जिसे कहते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर करने के, एक तो पहले ये सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये बड़े ही घातक किस्म के बुध और ये जो शुक्र है, ये दोनों ही बड़े तीव्र ग्रह हैं जो है, और इनका सीधा असर जो है बुद्धि पर जाता है। तो ये तो बता दूं आपको कि युद्ध तो अवश्यम भावी है और विनाश भी कहाँ किस रूप में होगा ये भी अवश्यम भावी है जो है। अब रह गई बात, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर तुर्की में हुआ है, तुर्की तो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और एक चीज़ नहीं, 2, 4, 6, 10, 20 दिन नहीं लगे, 1 सेकंड में गायब हो गया जो है। केदारनाथ, केदारखंड हिमालय में वो भी उसी तरीके से जा रहा है। अभी कल समाचारों में बताया जा रहा था कि बद्रीनाथ को जाने वाले मार्ग में जो है 10 बड़ी बड़ी दरारें पाई गई हैं जो है। हिमालय को इतना ज़्यादा जो है छेड़छाड़ की गई। ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ज्ञान का सम्यक उपयोग जो है विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए जो है, लेकिन हम लोग विश्व के कल्याण की बात तो नहीं सोच रहे हैं जो है। हम लोगों का ये है कि कौन कैसे उसको हम परेशान कर दें, उसको सुई इंजेक्शन लगा दें जो है। ये वृत्ति जो पैदा हो गई है, कठिनाई वहाँ पैदा हो रही है जो है। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन इस समय बन चुका है। ये वृत्ति कैसे नियंत्रित हो, यह कार्य तो जो है हमारे बूते का और आपके बूते का निश्चित रूप से नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, इसके पीछे यद्यपि विश्व कल्याण की भावना तो है, लेकिन विश्व के लोगों को ये सब बातें पसंद नहीं है जो है। उन्हें तो मार काट, चोरी वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें सबका मन रमा हुआ है जो है। आप देख तो रहे हैं कौन कौन सी घटना की बात कही जाए जो है। जहाँ पुलिस जा रही वहाँ पर उसे कुछ न कुछ गलत ही मिल रहा है। एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है जो है, और इसमें स्त्री पुरुष लड़के लड़की सब जो है बढ़ चढ़ करके इस व्यभिचार में और गलत कार्यों में जो है
सम्मिलित हो रहे हैं जो है, तो समय तो बड़ा भयानक है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। रेल के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जो है, 2 हवाई जहाज अभी दूसरे का नहीं, मिलिट्री के हवाई जहाज गिरे लड़ करके, दूसरी जगह नहीं भाई, भारत में ही लड़े हैं जो है। क्या हो रहा है, कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही, कौन सी मॉनिटरिंग हो रही है, राडार क्या कह रहा है, कौन से राडार इन जहाज़ों में फिट है जो कि जो वार्निंग नहीं दे रहे हैं, और वार्निंग दे रहे हैं तो अब मैं दूसरी तरफ, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग का आदमी हूँ बेसिकली, साइंस का, इस वजह से मैं इस पर बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे डिज़ाइन इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, हमारे प्लानर्स क्या कर रहे हैं जो है, हमारे मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। इनको कहना चाहिए कि भाई हमारे जहाज जो बन रहे हैं उसमें हम एक ऑटोमेटिक कंट्रोल का भी सिस्टम लगाएंगे, जो कि अगर पाता है कि दूसरा जहाज उसकी तरफ जो चला रहा है तो वहीं से जो है डायरेक्शन अपना चेंज कर दे, या अपनी हाइट की जो लाइन है उसी को चेंज कर दे, और ये कंट्रोल जो है उसके इंजन में फिट होने चाहिए। क्या हो रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन में, क्या हो रहा है इंजीनियरिंग में? अरे भाई हमको तो लगता है कि हम लोगों ने जितनी पढ़ाई की, जितनी इंजीनियरिंग की, जितना सिखाया पढ़ाया, उसका कहीं कोई प्रयोग हो ही नहीं रहा है जो है। विदेश से आएगा, विदेश से खरीदेंगे, विदेशों से खरीदने लोगों को ज़्यादा रुचि है, लेकिन अपने देश में इन टेक्नोलॉजीज को, और एक चीज़ है इधर देखिए दूसरी तरफ, अब आपको हम कहाँ कहाँ की बात कैसे कहें जो है, जिस प्रदेश में ये कहा जा रहा है, बड़े ताव के साथ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, प्रधानमंत्री कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश बनाता है। और इस प्रदेश की हालत ये है कि यहाँ लड़के जो सड़कों पर जो है कर्म कुकर्म कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हैं, एकदम उनके वो दिशाहीन हो चुके हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। 1.5 लाख से ऊपर जो शिक्षक तमाम यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं है, नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज का, टीचर ही नहीं है जो है। ये कोई व्यवस्था है? और मंत्री जी लोग जो है जब चलते हैं तो एक मोटर से नहीं उनको संतोष होता है, उनका कहना है कि ये काफिला जब मेरे साथ चलेगा जो है 50 गाड़ी 100 गाड़ी, वो हमारी जो है हालत बताएगा जो है। अरे ऐसे मंत्री को निकाल बाहर करना चाहिए तुरंत, विदाउट एनी डिले। They should be thrown out. You are persona non grata, not competent to remain in the ministry. ये तो इनकैपेबिलिटी है। अरे भाई योग्यता जो है अगर आप में है तो वो योग्यता तो झलकेगी। आज न तो उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर कोई जो है योग्य मंत्री बैठा हुआ है जिससे कि ज्ञान विज्ञान का जो है ज्ञान हो, और वो जो है कम से कम प्रदेश में इस प्रकार की समस्याओं पर तो विचार करे। उस पर तो और झगड़ा होता है, खाली झगड़ा हो रहा है। अरे भाई इस सवाल को ही तो उठाओ कि आपके यूनिवर्सिटी में बेईमान वाइस चांसलर अपॉइंट हो रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है जो है, सस्पेंशन उनका हो रहा है जो है, नोटिस दे करके उनको निकाला जा रहा है। ये हमारी कल्चर हो गई है। तो सर जैसे कि प्रदेश में जो है व्यवस्था जो है कहा जाए कि दुरुस्त है, जैसे कि आपने वीसी की बात की, निकाला जा रहा है, भरा जा रहा है, जैसे कुछ पद होते हैं मंत्री के जो है योग्य लोगों को ही दिया जाता है वो पद, जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री जो होता है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं की भी बात प्रदेश की जो, तो वो पद और भी बहुत से होते हैं जो है पद जो है जो सही लोगों के हाथों नहीं जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है, वो तो वहाँ होता है। अरे भाई जब अब आपको मैं बताऊं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे जो है लोग वो बनाए जा रहे हैं चांसलर, यही अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को, और वाइस चांसलर अगर रियली कैपेबल है तो उससे ये 1 मिनट जो है बात नहीं कर सकते। न प्रशासन का ज्ञान है, खाली पॉलिटिकल हुकअप है, और पॉलिटिक्स करते करते वो बना दिए जा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं हम लोग इस देश को, ये तो भाई जो ऊपर वाले हैं वही जाने। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं से जो है प्राकृतिक शक्तियाँ जो कि हैं, उनकी कुदृष्टि, उनके ग्रहों के प्रभाव आ रहे हैं। और जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर लोगों को खगोल में ज्योतिष वो हाथ दे करके जा तोहर ब्याह हुए वाला हो, तो क्योंकि कल के तोहर ब्याह हुआ तो टूटे वाला हो, तो इस तरह की भाषा नहीं हम लोग को बोलना है। हम लोगों को खगोल विद्या पर जाना है, जिसमें कि विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों
और जो अन्य ब्रह्मांडीय पिंड हैं उनका प्रभाव किस प्रकार से जीवन पर हो रहा है, इसको जो है जाए देखें। और ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय ऋषियों मुनियों ने जो है इसका अध्ययन नहीं किया है, जो है उन्होंने बनाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। अब आप एक सवाल और पूछेंगे, आप पूछ तो नहीं रहे हैं? नहीं तो हम पूछ लेते हैं गुरुजी ने, और मनमा में चला तो जो खगोल उगोल का बात करत हो ना, तो ये आप तो हथवा देखे ना, कैसे बतावे ना, वही जाना चाहती थी। तो हाथ देखने की क्या जरूरत है? आदमी का चेहरा देखिए, उसकी क्रूरता देखिए, उसकी सोच देखिए, किसी शब्द के उच्चारण मात्र से उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो है उसके उच्चारण का तौर तरीका, उसके बैठने के ढंग से आपको सब मालूम हो जाएगा कि यह आदमी जो है सार्थक होगा या इसका जीवन अपना तो निरर्थक होगा ही, जिन लोगों के साथ है, जिस संस्था में ये रहेगा उसको भी ले डूबेगा। जो है ये सब चीज़ें तो देखिए, एक बात है, जब आपको ज्ञान होगा और ख़ास तौर से जब खगोल पर हम लोग विचार करेंगे तो ये बात सामने आ जाएगी। खगोल की बात करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ, जिससे कि मैं समझता हूँ कि आपके श्रोतागण भी जो है शायद पसंद करेंगे। ये जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष का नाम है संवत्सर, जो कि चल रहा है, इसे संवत्सर भी कहते हैं, संवत जिसको कि कहते हैं गाँव देहात में। ये जो संवत आपका चल रहा है, इसका नाम है राक्षस। अब बताइए, जिन लोगों ने राक्षस नाम रखा होगा तो पागल तो थे नहीं। तमाम पत्र आप ले लें, तमाम ग्रंथों को ले लें, उसमें इस संवत्सर का नाम राक्षस रखा गया है। और आप ये भी देख रहे हैं कि समस्त राक्षसी जो है व्यवहार और गुण इस समय हमको दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका वहाँ पहुँचा जा रहा है तो यहाँ जो है झगड़ा आपस हो रही, पार्लियामेंट में मारामारी की नौबत आ जा रही है। वो बस इतने जानिए कि वो दौड़ करके किसी का मुंह नहीं नोच ले रहे हैं और बाकी सब हो जा रहा है। जो है ये स्थितियाँ ठीक नहीं है। संस्थाएं जो है मर्यादाहीन हो रही हैं, और सिर्फ इस वजह से संस्था मर्यादाहीन कब होती है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। संस्था मर्यादित होती है व्यक्ति से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आप लोग सुनते हैं, और मैं तो 50 साल तक जो है विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ, वो विश्वविद्यालय महामना मदन मोहन मालवीय जी के तप से निर्मित हुआ था। और जब तक उनका जो है वो पुण्य बरकरार रहा है, तब तक यह विश्वविद्यालय विश्व पटल पर सबसे आगे रहा है। अब जब सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होने लगा है, तो अब यहाँ पर भी जो हो रहा है वो समाचारों में तो आप लोग जरूर देखते होंगे, सुनते होंगे। वहाँ रोज धरना, रोज प्रदर्शन, रोज हत्याएं, रोज गोली चलवल। अरे टीचर्स एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैं तो कट्टा गोली लेकर के चलता हूँ। ये बाबा टीचर जो है इस तरह की भाषा जो है बोल रहा है डिपार्टमेंट के भीतर, अभी ये यूनिवर्सिटी चल ही पाएगी। और हमारे जो कि संविधान निर्माता कह लीजिए, देश के जो संचालक कह लीजिए, और देश के माई बाप जो लोग हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों को जो है वाइस चांसलर बना करके भेज रहे हैं, जो कि कमरे से बाहर निकलने में उनको हदस हो जाती है। अभी वाइस चांसलर कैसे, मेरे मित्र थे यहाँ पर जो है डॉक्टर वाई.सी. सिमाद्री, गजब के आदमी, पैदल चल देते थे, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी समय पहुँच जाया करते थे जो है। और तब उन्होंने BHU, जहाँ पर कि लोग क्लास में नहीं जाते थे, रजिस्टर रखा जाता था दस्तखत करने के लिए, तो उसको फाड़ के फेंक दिया करते थे। वही विश्वविद्यालय, उसमें लोग एक टाइम पर, ठीक टाइम पर पहुंच करके, जा करके दस्तखत बनाते थे, हाजिर होते थे, और अगर जरूरत पड़ती थी तो हेड से परमिशन लेकर के ही जाते थे जो है। तो इनडिसिप्लिन तो जो है हमारे जीवन में व्याप्त होती जा रही है। ये किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे राष्ट्र के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए शुभ है। अब इस पर ये बात है
कि जल्दी से जल्दी हो। अभी आपने जो एक सवाल उठाया था वाइस चांसलर का, क्योंकि समस्त पदा हस्ति पदे निमग्ना है, ऐसा जो है हमारे शास्त्रों का कहना है। समस्त पद का मतलब यह है कि जितनी समस्याएं हैं वो सिर्फ एक चीज से हल होंगी, अच्छी उपजाऊ सार्थक शिक्षा से। शिक्षा जो है इस समय बिल्कुल जूते के नीचे डाल दी गई है। जो है भाई, अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी चलानी, किसके बूते, जैसे अभी यूपी की बात हम लोग कर रहे थे, करोड़ रुपया खर्च किया गया है, ये मंत्रियों का ग्रुप गया है, उस देश में गया है, वहाँ से लोगों को ले आएंगे। वो पागल हुए क्या कि आप यहाँ आएंगे? किस लिए आएंगे? है क्या आपके पास में? अगर कल को उनको जरूरत पड़ेगी, अगर इंग्लैंड से अमेरिका से आप इंजीनियर बुलाओगे, उसकी तनख्वाह दे पाओगे? तो हम अपने देश में जो है टेक्निकल एजुकेशन को इतना गिरा चुके हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लेवल को हमने इतना ध्वस्त कर दिया है कि हमारे पास में जब इंजीनियर है ही नहीं है, साइंटिस्ट है ही नहीं है। हाँ, पढ़ाई कौन सी हो रही? इतिहास। आप क्या पढ़ते हैं भाई? हमने तो साहब वो समाज शास्त्र लिया था। और किसी से पूछे क्या? हम तो भाई वो हमारे पिताजी बहुत वो बोलते थे, उन्होंने कहा फिलॉसफी पढ़ लो। अरे भाई, फिलॉसफी और धर्मशास्त्र और मॉनेटरी साइंस और ये क्या, कौन सी विद्या है? कहीं है इसका उपयोग जिंदगी में? कहीं पर कहीं इसका उपयोग दिखता है? तो रास्ता बिगड़ चुका है। अब ईश्वर ही जो है रक्षा करेगा, ऐसा लगता है हमको। धन्यवाद सर।